नमस्ते दोस्तों, द बुक पॉड में आपका हार्दिक स्वागत है। वो जगह जहां हम किताबों के पन्नों से जीवन के गहरे राज आपके लिए लेकर आते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट से लेकर मुल्ला नासिरुद्दीन तक इन सब में एक बात क्या कॉमन थी? आर.के, ये सभी महान ज्ञानी थे, लेकिन इन सब की एक और खासियत थी कि ये जीवन के बड़े से बड़े सच को छोटी छोटी कहानियों के जरिए समझा देते थे। और आज हम एक ऐसी ही किताब का खजाना खोलने जा रहे हैं। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की 101 सदाबहार कहानियां। ये कोई साधारण कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि हर कहानी के अंत में एक ऐसी जीवन बदलने वाली फिलॉसफी छिपी है जो आपके मन की हजारों उलझनों को सुलझा सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उन कहानियों की दुनिया में गोता लगाने के लिए, जो ना सिर्फ आपको गुदगुदाएंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी, बल्कि शायद आपकी जिंदगी को एक नई दिशा भी दे देंगी? तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान और मनोरंजन का ये अनोखा सफर और सुनते हैं कुछ चुनिंदा सदाबहार कहानियों का सार से। हाँ, दीप त्रिवेदी जी जैसा कि सब जानते हैं, जाने माने लेखक हैं, स्पीकर हैं और वो स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स के प्रणेता भी माने जाते हैं। बिल्कुल, ये एक अलग नजरिया है, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता को मिलाकर इंसान के मन को समझने का। सही। और देखिए, लेखक खुद कहते हैं और शायद हम सब ये मानते भी हैं कि कहानियां या मान लीजिए चुटकुले ये गहरी बातें समझाने का नायाब तरीका है। बिल्कुल। बहुत आसानी से याद रह जाती हैं और सीधा दिल तक पहुंचती हैं। हाँ। तो आज हम यही करेंगे, इन कहानियों के खजाने से कुछ मोती चुनेंगे और देखेंगे कि ये सदियों पुरानी बातें आज भी हमारी जिंदगी में क्या मायने रखती हैं। बिल्कुल, मतलब सिर्फ कहानियां सुनना नहीं है। नहीं, मकसद है इनके जरिए जीवन को, अपने मन को थोड़ा और समझना, उन परतों को खोलना जो अक्सर हम देख नहीं पाते। सही कहा। और इन कहानियों में है भी बहुत कुछ, जैसे आत्मविश्वास, हाँ। अपने काम में कैसे पूरी तरह डूब जाना है, मुश्किलें आए तो क्या करें, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, और हाँ, दुनिया क्या कहेगी इससे कैसे निपटे। एग्जैक्टली। लेखक का मानना है कि हमारे ज्यादातर दुख है ना, वो इसलिए हैं क्योंकि हम मन को ठीक से समझते नहीं। साइकोलॉजी की समझ अधूरी है। अच्छा, और कहानियां वो इस समझ को बढ़ाने का एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है। दिलचस्प भी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। जरूर। पहली कहानी है एक फकीर और एक चोर की। सोचिए जरा, कोई पुराना गांव है भारत में कहीं, वहां एक फकीर रहता है, ज्ञानी है, लोग इज्जत करते हैं, पर रहता बिल्कुल सादा है। एक छोटी सी झोपड़ी, हाँ। और सामान के नाम पर कुछ मिट्टी के बर्तन और 2 कंबल, बस वही ओढ़ना, वही बिछाना, दुनियावी चीजें कुछ नहीं। तो एक रात क्या होता है, इस झोपड़ी में एक चोर घुस आता है। अच्छा। अंधेरे में बेचारा हाथ पैर मारता है, क्या मिलेगा वहाँ? वही बर्तन, वही कंबल, कुछ है नहीं। इसी में फकीर जाग जाता है। चोर तो घबरा गया, भागने लगा। जाहिर है। पर फकीर बड़े आराम से कहता है, अरे भाई रुको तो, अंधेरे में क्यों परेशान हो रहे हो, जो कुछ है सामने ही है, ले जाओ। कमाल है, चोर की बजाय फकीर शांत है। और कमाल तो अब सुनिए, फकीर उस चोर से माफी मांगता है। माफी? किस बात की? कहता है, भाई माफ करना, तुम इतनी आस लेकर आए इतनी ठंड में, पर मेरे पास तुम्हें देने लायक कुछ था नहीं, तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। अरे बाप रे। और कहता है, अगली बार आना हो ना तो पहले बता देना, मैं पड़ोसियों से मांग तांग कर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा इंतजाम कर रखूंगा। ये तो। चोर का क्या हाल हुआ होगा? वही तो, चोर का दिमाग घूम गया, हाथ कांपने लगे, बर्तन बम्बल वहीं गिरे, वो भागने लगा। फकीर ने फिर आवाज दी, अरे सुनो तो, जो लेने आए थे वो तो ले जाओ, और हाँ, जाते हुए दरवाजा भिड़ा देना, बाहर से हवा आती है, ठंड लगती है। मतलब फकीर को अपनी चिंता है, चोर को भी दे रहा है और दरवाजा बंद करने को भी कह रहा है। हाँ, चोर बेचारा एकदम जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, चुपचाप गया, बर्तन कंबल उठाए और दरवाजा बंद करके चला गया। गजब है ये तो। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन चोर पकड़ा गया, पंचायत बैठी। अच्छा, फकीर को बुलाया गया पहचानने के लिए। सबने सोचा बस अब चोर गया काम से। फकीर तो सच ही बोलेगा। पर फकीर ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। क्या? बोला, अरे नहीं, ये चोर कैसे हो सकता है, चोर इतने सज्जन कब से हो गए, इसने तो मेरा इतना ख्याल रखा, जाते हुए दरवाजा बंद कर गया ताकि मुझे ठंड ना लगे। फकीर ने तो बचा लिया उसे। हाँ, चोर छूट गया, पर पंचायत से बाहर आते ही वो फूट फूट के रोने लगा। असर हुआ।
फकीर की उस दया ने, उस करुणा ने उसे अंदर तक हिला दिया। सीधा फकीर के पैरों में गिर पड़ा, बोला मुझे अपना चेला बना लो। वाह। और तब फकीर हंसते हुए बोला, देखी मेरी चाल, बर्तन कंबल तो वापस आ ही गए, ऊपर से सेवा करने वाला एक सेवक भी मिल गया। याद रखना, फकीर का सौदा कभी घाटे का नहीं होता। क्या बात है। कहानी सुनने में बड़ी सीधी है, पर इसका जो सार है वो बहुत गहरा है। हाँ, क्या है इसका सार? सार है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेखक कहते हैं कि जो असली आत्मविश्वास है ना, वो आपकी अपनी अंदरूनी ताकत है। वो बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं करता, न पैसे पर, न लोगों पर, न चीजों पर, न किसी विचार पर, धर्म पर या सत्ता पर। अच्छा। वो आपकी अपनी काबिलियत पर यकीन है, अपने होने पर, जैसे उस फकीर को अपनी फकीरी पर था, अपने ज्ञान पर, अपनी करुणा की ताकत पर पूरा भरोसा था। मतलब जो सुरक्षा हम बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, पैसा, स्टेटस, वो आत्मविश्वास नहीं है। नहीं, वो निर्भरता है। सच्चा आत्मविश्वास तो अंदर से आता है। ये सोचने वाली बात है, आजकल हम कितनी बाहरी चीजों से अपना कॉन्फिडेंस जोड़ लेते हैं। नौकरी कैसी है, सोशल मीडिया पे कितने लाइक्स मिले, लोग क्या सोचते हैं। बिल्कुल। फकीर की कहानी याद दिलाती है कि असली पावर तो अंदर है, पर सवाल यह है कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, जहाँ हर चीज बाहर से नापी जाती है, वैसा अंदरूनी विश्वास कैसे जगाएं? बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। शायद जवाब भी फकीर के एक्शन में ही है। उसे अपनी हालत पर कोई शर्म नहीं थी। चोर आया तो डरानी, सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और अपने उसूलों पर, अपनी दया और समझदारी से काम लिया। शायद यही है आत्मविश्वास आता है अपनी सच्चाई को स्वीकार करने से, अपने मूल्यों पर टिके रहने से, बजाय इसके कि हम दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और बनने की कोशिश करें। मतलब ये एक प्रैक्टिस है, लगातार कोशिश। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे बाहरी निर्भरता कम करने की कोशिश। कहा फकीर का कॉन्फिडेंस उसकी अपनी अंदरूनी स्थिति से आया था। चलिए अब एक और कहानी पर चलते हैं। ये हमें फोकस या तल्लीनता के बारे में कुछ सिखाएगी। चीन के महान विचारक हुए लाओ त्से, उनकी कहानी है। हाँ, लाओ त्से, उनकी तो बहुत खयाती थी। तो एक बार क्या हुआ, उस इलाके का राजा उनसे ज्ञान लेने पहुंचा। अच्छा। जब राजा उनके आश्रम गया तो देखा लाओ त्से कहीं और ही ध्यान लगाएं, एक गड्ढा खोद रहे थे बड़ी लगन से। राजा को देखा तक नहीं, ना नमस्ते ना कुछ। अरे राजा को तो बुरा लगा होगा, इतना बड़ा राजा और ये साधु इग्नोर कर रहा है। बिल्कुल, राजा हैरान रह गया, इंतजार करने लगा। टाइम बीतता गया, राजा की हैरानी पहले झुंझलाहट बनी, फिर गुस्सा। सोचने लगा ये कैसा ज्ञानी है जो मेरा मान भी नहीं रखता। काफी देर हो गई। जब लाओ त्से का काम पूरा हुआ तब वो राजा के पास आए, बड़े अदब से स्वागत किया और इंतजार कराने के लिए माफी भी मांगी। चलो कुछ तो ठीक हुआ। राजा को गुस्सा थोड़ा कम हुआ, पर अब जिज्ञासा बढ़ गई। बुझे महात्मन, आप इतनी देर से ये गड्ढा क्यों खोद रहे थे? क्या रास्ता है इसमें? हाँ, क्या जवाब दिया लाओ त्से ने? लाओ त्से का जवाब गजब का था। बोले, महाराज आप यहीं चूक गए, आपने ध्यान से देखा ही नहीं। मतलब? मैं गड्ढा खोद नहीं रहा था, बल्कि उस समय गड्ढा खोदने की क्रिया हो रही थी। करने वाला कोई नहीं था, कर्ता भाव नहीं था। अगर आप बस ध्यान से मेरी उस तल्लीनता को देख लेते, जिस तरह मैं उसमें डूबा हुआ था, तो आप सब सीख जाते। क्योंकि जीवन में ऐसी तल्लीनता, ऐसी एकाग्रता, ऐसी दीवानगी के सिवा और कुछ सीखने लायक है ही नहीं। वाह, मतलब काम में इतना खो जाना कि मैं कर रहा हूं वाला भाव ही खत्म हो जाए। बिल्कुल, बस काम रह जाए, करने वाला यानी हमारा ईगो वो गायब हो जाए। जैसे कोई डांसर इतना डूब जाए कि बस डांस बचे, डांसर ना बचे। लेखक कहते हैं कि जब ऐसी स्टेट आती है ना, तभी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, कोई हिस्टोरिक सक्सेस मिलती है। और ये सिर्फ गड्ढा खोदने की बात नहीं है, जिंदगी के हर काम में यही बात लागू होती है। ये कुछ वैसा है जिसे आजकल फ्लो स्टेट कहते हैं, काम में पूरी तरह खो जाना। हाँ, कह सकते हैं। पर लाओ त्से की बात में एक स्पिरिचुअल गहराई भी है, ईगो के घुल जाने की बात है। पर क्या आज की दुनिया में जहाँ इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मल्टीटास्किंग का जोर है, क्या ऐसी तल्लीनता पॉसिबल है? मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। लाओ त्से का उदाहरण यही दिखाता है कि तल्लीनता एक चॉइस है, एक प्रैक्टिस है। बाहर के शोर को अनदेखा करना, अपने काम में पूरी तरह प्रेजेंट रहना। आज शायद हमें जानबूझकर ऐसे मोमेंट्स बनाने पड़ते हैं। हाँ। और शायद ये समझना कि कर्ता भाव, हमारा ईगो, वही अक्सर रुकावट बनता है। ये समझ हमें उस तल्लीनता के करीब ले जा सकती है। सफलता शायद काम की क्वांटिटी में नहीं, उसकी क्वालिटी में है और उसमें डूबने की गहराई में है। हमने फकीर के अटूट आत्मविश्वास की बात की,
लाओ त्से की गहरी तल्लीनता की, दोनों ही अंदर की शक्तियों के उदाहरण हैं। अब एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेते हैं जिन्होंने बाहरी दुनिया की भयानक मुश्किलों के बावजूद अपनी अंदरूनी ताकत का लोहा मनवाया। हेलन केलर। हेलन केलर। हाँ, उनकी कहानी तो सच में असाधारण है। सोचिए, सिर्फ 1.5 साल की उम्र, एक बीमारी हुई और देखने, सुनने, बोलने की शक्ति चली गई। कल्पना करना भी मुश्किल है, एक ऐसी दुनिया जिसमें ना रोशनी हो ना आवाज। ज्यादातर लोग तो शायद हिम्मत ही हार जाते हैं। बिल्कुल, पर हेलन ने हार नहीं मानी। उनकी एक टीचर थी, एन सुलिवन। उनकी मदद से हेलन ने पहले इशारों की भाषा सीखी, हाँ। फिर ब्रेल सीखी जिससे वो पढ़ लिख सकी। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति से बोलना भी सीखा। बोलना भी सीखा, ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और वो रेडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएट भी हुई। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी, एक महिला के लिए, और खासकर हेलन जैसी चुनौतियों वाली महिला के लिए। और उनका सफर यही नहीं रुका। 12 किताबें लिखी उन्होंने। 12 किताबें? हाँ, और 66 साल की उम्र के बाद अगले 11 साल तक दुनिया के 35 देशों में घूमी, भाषण दिए, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। अद्भुत। विकलांगों के अधिकारों के लिए लड़ी, पूरी दुनिया में एक उम्मीद जगाई उन्होंने। तो इस कहानी का सार क्या है? लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि देखो, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, ये नेचुरल है। हाँ। पर मुश्किल आते ही घुटने टेक देना या किस्मत को कोसना या फिर किसी बाहरी सहारे की तरफ भागना, जैसे मंदिर, मस्जिद या ज्योतिष, ये इंसान की शान के खिलाफ है। हेलन केलर ने ऐसा कुछ नहीं किया। न उन्होंने भाग्य को कोसा, न किसी पादरी या गुरु से चमत्कार मांगा। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर भरोसा किया, अपनी अंदर की शक्ति, अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा की आवाज, और उसी के दम पर आगे बढ़ती रहीं। लेखक हमें एक तरह से आईना दिखा रहे हैं। कहते हैं, जरा अपनी छोटी मोटी परेशानियों को हेलन केलर के संघर्ष के सामने रखकर देखो। हाँ, शायद हमारी मुश्किलें उतनी बड़ी न लगें, बौनी लगें। ये वाकई झकझोर देता है। हम कितनी छोटी छोटी बातों पर हिम्मत हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हेलन केलर की कहानी एक सवाल पूछती है, क्या हमारी अंदर की शक्ति इतनी ही कमजोर है या हमने उसे पहचाना ही नहीं अब तक? सही कहा। ये कहानी सिर्फ दया जगाने के लिए नहीं है, ये अपनी हिम्मत, अपनी क्षमता को पहचानने की प्रेरणा है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि बाहर के हालात चाहे कितने भी खराब हों, इंसान की अंदर की शक्ति, उसकी विल पावर उसे कहीं भी ले जा सकती है। ये सिर्फ डिसेबिलिटी पर जीत नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट की जीत है। सही। अच्छा, हमने अंदरूनी शक्ति की बात की, मुश्किलों पर जीत की बात की। अब थोड़ा एंगल बदलते हैं, देखते हैं कि हमारे काम, हमारे एक्शन और बाहरी दुनिया के साथ हमारा जो लेन देन है वो कैसे काम करता है। इसके लिए एक बड़ी मजेदार मॉडर्न कल्पना वाली कहानी है। सोचिए, अगर जीसस क्राइस्ट आज फेसबुक पर आ जाएं तो क्या होगा? हाँ, ये कहानी नंबर 93 एक बड़ा दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट है। कल्पना करें, क्राइस्ट फेसबुक पर हैं। जाहिर है फौरन लाखों फॉलोवर बन जाएंगे। बिल्कुल, और लोग उनसे सवाल पूछते हैं, और सवाल वही हैं जो सदियों से पूछा जा रहा है। क्या सवाल? यही कि हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब नियम मानते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों है, निराशा क्यों है, फेलियर क्यों है? ये तो क्लासिक सवाल है। और क्राइस्ट का जवाब भी आज के हिसाब से है। वो कहते हैं, जैसे मेरे टाइम में यहूदी लोग अपने धर्म गुरुओं, मतलब रब्बियों, और अपने प्रार्थना घरों, सिनेगॉग के बनाए नियमों और रिवाजों में फंस गए थे, हाँ, और असली संदेश भूल गए थे, वैसे ही आज तुम लोग चर्च, पादरियों और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिश्चियनिटी है, इसके बनाए नए पिंजरों में फंस गए हो। ओह, मतलब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक तरह से उल्टा कहना था कि मैंने तो सत्य का रास्ता दिखाया था, प्रेम का, करुणा का, पर लोगों ने उसके आसपास इतने नियम, इतने कर्मकांड, इतनी संस्थाएं बना ली कि वो फिर से कैदी बन गए। सत्य पीछे रह गया, जाल ज्यादा जरूरी हो गया। तो फिर रास्ता क्या है? सोल्यूशन क्या बताया उन्होंने? जब लोगों ने पूछा कि सुख और सफलता कैसे मिलेगी, तो क्राइस्ट ने कोई नया नियम नहीं बताया, कोई नया रिचुअल नहीं। उन्होंने बस प्रकृति का एक सिंपल सा सनातन नियम याद दिलाया। क्या? जो बांटोगे वही पाओगे। अरे वाह, ये तो सीधा सा हिसाब है। बिल्कुल, कितना सिंपल और कितना गहरा। नफरत दोगे, नफरत मिलेगी। प्यार बांटोगे, प्यार मिलेगा। दूसरों की सक्सेस में हेल्प करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। एग्जैक्टली। दूसरों पर शक करोगे, दुनिया तुम पर शक करेगी। विश्वास बांटोगे, विश्वास पाओगे। ये यूनिवर्स का लॉ ऑफ रिटर्न है, कर्म का सिद्धांत।
ये बात तो लॉजिकल लगती है, जैसे गणित का फॉर्मूला हो। पर असल जिंदगी में से अप्लाई करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? हम चाहते तो सुख है, पर शायद अनजाने में हम बांट कुछ और रहे होते हैं। शायद इसीलिए क्राइस्ट यही कहते हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी से नहीं चल रही तो इसका एक ही मतलब है, जो तुम चाहते हो और जो तुम असल में बांट रहे हो उसमें तालमेल नहीं है। तुम्हें देखना होगा कि तुम दुनिया को असल में दे क्या रहे हो, अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने कामों से। अच्छा, क्राइस्ट का मैसेज है, देखो सच मैंने बता दिया है, अब इस जाल से तुम्हें खुद निकलना होगा। जो पाना चाहते हो उसे बांटना शुरू करो। इंसान अपने जीवन के लिए हमेशा फ्री है, वो खुद अपना मेकर है। ये एक तरह से जिम्मेदारी लेने का संदेश है। मतलब शिकायत बंद, एक्शन शुरू। ये वाकई पावरफुल आइडिया है। अच्छा, अब इसी बाहरी दुनिया से लेन देन वाली बात को एक और कहानी से जोड़ते हैं। ये दिखाती है कि जब दुनिया हमें रिएक्शन देती है, चाहे हमने मांगा हो या नहीं, तो हम कैसे उलझ जाते हैं। ये कहानी है एक धोबी और उसके गधे की। हाँ, ये तो बहुत फेमस कहानी है और मजेदार भी। एक धोबी है, कपड़ों का गट्ठर है, अपने गधे के साथ नदी किनारे जा रहे घाट पर। कपड़े गधे पर लदे हैं और धोबी खुद पैदल चल रहा है। हाँ, तो रास्ते में कुछ लोग मिले, बोले अरे देखो कैसा आदमी है, गधा साथ है फिर भी पैदल जा रहा है। धोबी ने सोचा, हाँ यार बात तो ठीक है। वो फट से गधे पर बैठ गया, कपड़े अभी भी गधे पर ही हैं। थोड़ा आगे गया, एक पेड़ के नीचे कुछ और लोग बैठे थे। वो देखकर बोले ची ची, कितना बेरहम है, खुद भी बैठा है और बेचारे जानवर पर इतना बोझ भी लाद दिया। अब धोबी को बुरा लगा, शायद ये सही कह रहे हैं। वो गधे से नीचे उतर गया, कपड़े गधे पर ही रहने दिए, खुद पैदल चलने लगा। अब फिर थोड़ी दूर गया और लोग मिले, वो बोले देखो इस बेवकूफ को, गधा होते हुए भी खुद पैदल चल रहा है। पहले वाले से बिल्कुल उल्टा। हाँ। धोबी तो कंफ्यूज हो गया होगा, अब क्या करूं? हाँ, उसने सोचा शायद लोगों को गधे पर बोझ बुरा लग रहा है, तो उसने क्या किया, कपड़ों का वो भारी गट्ठर गधे की पीठ से उतारा और अपने सिर पर रख लिया। अपने सर पे? हाँ, और गधे को खाली ही साथ साथ चलाने लगा। अब उसे लगा चलो अब सब ठीक है। पर नहीं, आगे फिर कुछ लोग मिले, उसे देखकर बोले, अरे बुद्धू, गधा होता किस लिए है? सामान ढोने के लिए ही ना। तू खुद बोझ ढो रहा है और गधा खाली चल रहा है। धोबी अब बिल्कुल तंग आ गया, समझ ही नहीं आया कि करे तो क्या करे जिससे लोग खुश हों। क्या किया उसने आखिर में? आखिर में गुस्से और परेशानी में उसने एक ऐसा काम किया जो बिल्कुल ही अजीब था। उसने उस गधे को ही उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। क्या? गधे को कंधे पर? हाँ, और जब लोगों ने उसे गधे को कंधे पे उठाए देखा तो जोर जोर से हंसने लगे, बोले ये तो पागल हो गया है। हाँ इस कहानी पर हंसी तो बहुत आती है, पर ये दिखाती है कि अगर हम हर किसी को खुश करने निकलेंगे, हर किसी की राय मानेंगे, तो हमारा हाल भी उस धोबी जैसा ही होगा। बिल्कुल, कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, सार यही है कि आप दुनिया में सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हर किसी का अपना नजरिया है, अपनी सोच है। सही। अगर आप सबकी सुनने लगे तो आखिर में मजाक बनकर रह जाएंगे। लेखक का मैसेज क्लियर है, दुनिया की परवाह मत करो, अपना विवेक इस्तेमाल करो, अपनी समझ से काम लो। आलोचना तो होगी, आलोचना तो होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, तो सही काम करो और फिर लोगों की बातों से ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सवाल है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें किसी की सुननी ही नहीं चाहिए? मतलब फीडबैक या सलाह, उसका कोई महत्व नहीं? अपने विवेक और दूसरों की राय में बैलेंस कैसे बनाएं? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, कहानी ये नहीं कह रही है कि कान बंद कर लो। हाँ, वो कह रही है कि सबको खुश करने की कोशिश छोड़ो और अपना विवेक इस्तेमाल करो। विवेक का मतलब है सही गलत का फैसला करने की आपकी अपनी समझ। आप दूसरों की सुनो, जरूर सुनो, उनकी राय पर सोचो भी, लेकिन फाइनल फैसला आपकी अपनी समझ, आपके अपने वैल्यूज, आपकी सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा। धोबी ने अपना विवेक इस्तेमाल नहीं किया, वो बस एक राय से दूसरी राय पर पेंडुलम की तरह झूलता रहा। बैलेंस विवेक से ही आता है। सही कहा, विवेक का इस्तेमाल जरूरी है। तो ये थी दीप त्रिवेदी जी की 101 सदाबहार कहानियों से कुछ कहानियां, कुछ झलकियां, और हमने देखा कि कैसे ये सीधी साधी लगने वाली कहानियां जिंदगी के कितने बड़े, कितने गहरे सबक सिखा जाती हैं। हाँ बिल्कुल, फकीर से हमने सीखा कि असली आत्मविश्वास अंदर से आता है, बाहर से नहीं। लाओ त्से ने सिखाया कि काम में कैसे पूरी तरह डूब जाना है, कर्ता भाव को मिटा देना है, और उससे कैसे असाधारण सफलता मिलती है। और हेलेन केलर, उन्होंने दिखाया कि इंसान की अपनी स्पिरिट, उसका जज्बा
किसी भी बाहरी मुश्किल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल। और क्राइस्ट वाली कहानी ने हमें कर्म के नियम की याद दिलाई, जो दोगे वही मिलेगा। और धोबी की कहानी ने चेताया कि सबकी सुनने के चक्कर में अपना रास्ता मत खो देना, अपने विवेक पर भरोसा रखना। सही। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि विजडम यानी समझ वो सिर्फ बड़ी बड़ी किताबों या कॉम्प्लेक्स थ्योरीज में नहीं होती। हाँ, वो हमारे आसपास बिखरी पड़ी हैं, लोक कथाओं में, रोज की बातों में, यहाँ तक कि आजकल की कल्पनाओं में भी। बस जरूरत है ध्यान से देखने की, सुनने की और थोड़ा सोचने की। बिल्कुल। और जैसा लेखक ने भी कहा, इनका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। हाँ, या सिर्फ जानकारी देना नहीं। शायद ये कहानियां कहीं ना कहीं सुनने वाले के मन में एक छोटी सी पॉजिटिव चिंगारी जला दें, सोचने का एक नया तरीका दे दे। बिल्कुल। और आज की इस बातचीत के आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, देखिए, इन कहानियों की सीख चाहे हजारों साल पुरानी हो या बिल्कुल नहीं, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी ही सच्ची है। सवाल ये नहीं है कि कहानियों में कितना दम है, सवाल ये है कि क्या हम इन संदेशों को सुनने, समझने और अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं? या हम भी उन कहानियों के उन कैरेक्टर्स की तरह बनकर रह जाएंगे जो सबक सीखने से चूक गए, जिन्होंने मौके पर बात की गहराई नहीं समझी। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगली बार तक सुनते रहिए और सीखते रहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ झलकियाँ 101 सदाबहार कहानियों की दुनिया से। हर कहानी एक आईना है जो हमें जीवन की किसी न किसी सच्चाई से रूबरू कराती है। जैसा कि दीप त्रिवेदी कहते हैं, गहरी से गहरी बात भी कहानियों के सहारे आसानी से समझाई जा सकती है। हमें उम्मीद है कि इन कहानियों और उनके सार ने आपके दिल और दिमाग पर एक सकारात्मक असर छोड़ा होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया और इन कहानियों ने आपको छुआ हो, तो इस पॉडकास्ट को एक प्यार भरा लाइक जरूर दें। और ऐसी ही बेहतरीन किताबों का सार सुनते रहने के लिए द बुक पॉड को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस ज्ञानवर्धक मनोरंजन को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने हर दोस्त और प्रियजन के साथ शेयर करें जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद है या जिन्हें जीवन में एक नई दिशा की तलाश है। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप अगली कौन सी किताब सुनना चाहेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब आज का सवाल। ये सवाल आपके दिल की गहराइयों से जुड़ा है। इस किताब में हर कहानी का एक सार है, एक गहरी फिलॉसफी। तो अब आप हमें पूरी सच्चाई और अपने अनुभव के साथ कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आज आपने जो कहानियाँ सुनी, उनमें से किस एक कहानी के सार यानी उसकी फिलॉसफी ने आपको अंदर तक सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और क्यों? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमें ये जानने का बेसब्री से इंतजार रहेगा कि किस एक विचार ने आपके सोचने के नजरिए को एक नया आयाम दिया है। आपके अनुभव हम सब के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। मैं हूँ काजल और मैं हूँ आरके। आपसे फिर मिलेंगे एक और अद्भुत किताब के साथ, सिर्फ द बुक पॉड पर। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।